हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, यानी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं पहले ही। आज जो है हम लोग उसके आगे के न्यूमेरिकल जो है लगाएंगे। तो हम लोग इस पर ध्यान देकर चलते हैं। हम लोग 1 से 5 तक के न्यूमेरिकल लगा रखे हैं। छठे न्यूमेरिकल में है क्या? दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, दो बातें याद रखनी है। एक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और दूसरा इसका आकार क्या है। यानी हमें यहाँ पर भी और यहाँ पर इमेज, यानी दो चीजें काउंट करके दे रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, दिया क्या है? दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वो भी उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते ही हैं। आर बराबर दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। और एफ बराबर r/2, आर का वैल्यू 30 बटे में 2 यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगा। यानी जो हम लोग का उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी है कितनी? 15 सेंटीमीटर की है। और ये कह रहा है क्या? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर दे दिया क्या? माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं वस्तु की दूरी माइनस में लेकर चलते हैं। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब ज्ञात करके देना है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आखिर में कितनी दूरी पर बन रहा है? दर्पण से। तो हम लोग रिलेशन जानते ही हैं, यानी मिरर, ये हम लोग का हो जाएगा क्या? दर्पण सूत्र से। यानी 1/f = 1/v प्लस 1/u हो जाता है। तो f का वैल्यू 15 हो जाएगा, v काउंट करके देना है, और u का वैल्यू है -20। तो ये हो जाएगा -1/, ये हो जाएगा 20। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम बनाएंगे तो 60 हो जाएगा। और ये 15 चौक 60 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। अब 20 3 60 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3/60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें भी चाहिए, तो भी काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को ऊपर ले लेंगे और 7 को नीचे ले लेंगे, यानी 60/7 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे तो 8.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा और आभासी होगा। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम लोगों ने स्थिति पता लगा लिया किसका? प्रतिबिंब की स्थिति का, यानी प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। अब ध्यान देते हैं, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह कितना बड़ा होगा। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, I/O = V/U, ये हम लोग का आवर्धन होता है। तो m = हम लोग I/O पढ़ रखे हैं, और इसके रिलेशन से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, I/O = V/U। तो I हम लोग का वैल्यू काउंट करके देना है, O है कितना? 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। तो O की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? 5 रख देंगे। V का वैल्यू ज्ञात किए हुए हैं, 60/7 हो जाएगा। और U का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, 5 को ऊपर ले आते हैं और 7 को नीचे ले आते हैं। तो 60 × 5 बटा में 20 × 7 हो जाएगा। और इससे 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा गुणा में, और ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 15/7। तो भाग देंगे तो लगभग में हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा कितना? 2.15, यानी प्रतिबिंब का जो आकार आएगा वो हो जाएगा कितना? 2.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना इसका साइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो दिया है वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच में चाल ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करके देना है। यानी जब वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज जिस प्लेट का अपवर्तनांक है 1.5, उसमें प्रवेश कर रहा है,
तो कांच में उसकी चाल क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्ञात कर करेंगे। तो हमें दिया क्या है, n अपवर्तनांक 1.5। अब प्रकाश की चाल जानते ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंगदैर्घ्य जो दिया हुआ है वो वायु का दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। और नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 500 × 10⁻9 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग काउंट करते हैं क्या, 4। तो हम लोग जानते हैं n अपवर्तनांक जो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो c/vg हो जाएगा। तो vg काउंट करना है, c और बटे में आ जाएगा n। c का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ और n का वैल्यू 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, तो 30/15 × 10⁸ हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो चाल आ गया कांच में वह है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं आवृत्ति। तो पहली बात तो हमें याद रखना है, आवृत्ति जो होती है जो कांच में होती है वही वायु में होती है। यानी प्रकाश जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है तो उसकी एक ही चीज है जो चेंज नहीं होता है, वो है क्या, आवृत्ति। तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, तो जो एयर में जितना आवृत्ति होगा उतना ही आवृत्ति होगा किसमें, यानी कांच में। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जानते हैं C होता है न्यू इंटू लैम्डा ए हो जाएगा। तो न्यू काउंट करना है जिसे हम लोग आवृत्ति कह के चल रहे हैं, तो हम लोग का आवृत्ति हो जाएगा। न्यू इक्वल हो जाएगा कितना, C बाई ये हो जाएगा लैम्डा ए हो जाएगा। और C का वैल्यू जानते ही हैं 3 × 10⁸ और लैम्डा ए का वैल्यू दिया है 500 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 3/5। ये हो जाएगा, ये 2 पावर इसे दे देंगे 10⁻⁻7 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं 3/5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 15। एक पावर इसे हम लोग दे देते हैं, ये हो जाएगा 30/5 × 10⁻14 हो जाएगा। इसे भाग देंगे तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोग का एयर में आवृत्ति है वही हम लोग का जो ग्लास है उसमें भी आवृत्ति होगा। तो यहाँ पे आवृत्ति आ जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। तीसरा दिया है तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग रिलेशन जानते ही हैं, n बराबर हो जाता है लैम्डा ए बाई लैम्डा जी हो जाता है। यानी ये तरंगदैर्घ्य होगा किसका, वायु का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर संबंध देखें, अगर लेकर चल रहे हैं यहाँ से n = c/vg से, तो ये है वायु में प्रकाश की चाल और ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उसी रिलेशन से अगर हम लोग आवृत्ति अगर सेम कर देंगे तो वहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा हमें क्या, लैम्डा ए बाई लैम्डा जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लैम्डा जी काउंट करके देना है कि कांच में जो है तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो लैम्डा जी इधर ले आएंगे, एन को ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा ए का वैल्यू है 500 × 10⁻⁻9 और एन का वैल्यू है 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000/15 × 10⁻⁻9 बन जाएगा। और ये 2 0 इसे ट्रांसफर कर देते हैं तो 50/15 और ये हो जाएगा 10⁻⁻7। अब 50 में 15 से भाग देंगे तो लगभग में 3.33 ये वैल्यू बनेगा। तो ये हो जाएगा 3.33 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो कांच में तरंगदैर्घ्य होगा प्रकाश का वो हो जाएगा 3.33 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो Ang बराबर दिया है 3/2 हो जाएगा। और फिर वायु के सापेक्ष जल का तो AnW बराबर 4/3 दे रखा है। और कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का, तो WNG पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बाद में G है तो Ang/AnW हो जाएगा। WNG को लिख सकते हैं Ang/AnW। तो Ang का वैल्यू कितना है 3/2, AnW का वैल्यू
4/3। ये जो पोर्शन होगा ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। और 9/8 यानी 8 से 9 में भाग लगाएंगे तो लगभग में आ जाएगा 1.125। तो इस तरीके से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल कर चला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो ये चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल जो भी होंगे नेक्स्ट चैप्टर में उससे हम लोग चर्चा करेंगे।